बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूँ। दोस्तों, अमेरिका और उसके इत्तेहादी या मगरिब वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और बहुत ज़्यादा सख्ते में है। वो क्यों और कैसे ये भी बताते हैं आपको, और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि G7 ममालिक ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं, और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन और दीगर कई ममालिक की 36 बड़ी कंपनियों पर जो है पाबंदियां आयद कर दी हैं। उनको तिजारती लिहाज से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वो क्यों और कैसे ये आपको डिटेल में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान, चीन और दीगर कई ममालिक की जो 36 बड़ी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं या उनको ब्लैक लिस्ट किया है, उसके पीछे सॉलिड रीज़न क्या है या इसकी ऐसी क्या वजूहात थी कि अमेरिका ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि 24 फरवरी को जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे पहले इन पर यह इल्ज़ाम है कि उससे पहले इन 36 बड़ी कंपनियों ने रूस के साथ डील की थी, उसको दिफाई या फिर सनती इमदाद फराहम की थी और उसको बहुत ज़्यादा साजो सामान और उसको जंग के लिहाज से मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताते हैं, और आपको ये भी बता दें कि रूस के साथ अमेरिका की अपनी खुद की कंपनियां भी ट्रेड कर रही थीं। उन पर अमेरिका ने अभी तक कोई पाबंदी का ऐलान या पाबंदी आयद नहीं की। और इसी के साथ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जो जो कंट्रीज़ हैं उनमें से अहम कंट्री UAE भी है, मुत्तहिदा अरब अमारात, और बरतानिया भी इसमें शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम और सरफहरिस्त जो बड़ा नाम है वो चाइना का है। दोस्तों, इन मुल्क पर पाबंदियां इनकी कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का मेन मकसद ये भी है कि ये वो मुल्क हैं जो खुलकर रूस की हमायत कर रहे थे, या इनमें से ज़्यादातर मुल्क वो भी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल का किरदार अदा कर रहे थे। पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर डेटरेंस रखने वाला मुल्क है, इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ये एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, तो इसके ऊपर वो दबाव बढ़ाना चाहता है अमेरिका, और इसको अपने हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहता है। और चीन के ऊपर उसका बस नहीं चलता तो वो उसकी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जबकि अमेरिका खुद रूस के साथ अभी तक ट्रेड कर रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा मसनूआत भी इंपोर्ट करवा रहा है अपने मुल्क के अंदर, और उसकी जो है अमेरिका के साथ पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ गंदम और दीगर मसनूआत की ट्रेड अभी भी चल रही है। लेकिन उन कंपनीज के ऊपर जो अमेरिका की हैं कोई पाबंदियां आयद नहीं की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं G7 कंट्रीज़ की। G7 ममालिक जो 7 ताकतवर कंट्रीज़ हैं, जिनका एक ग्रुप है इकनॉमिक्स तौर पर जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उन्होंने एक मुतफिका बयान जारी किया है और वो सारे इस बात पर राज़ी हैं कि रूस के ऊपर हम इस बात पर पाबंदियां लगा सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को दबाने की पूरी कोशिश की है और रूस अभी तक यूक्रेन के साथ हालत जंग में मौजूद है। और दोस्तों, G7 ममालिक की जानब से जो पाबंदियां लगाने का इंदिया दिया गया है, जो मुतफिका फैसला जारी किया गया है, वो ये है कि हम रूस के ऊपर पेट्रोल, डीजल, गंदम और दीगर कई मसनूआत पर पाबंदियां आयद कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी बयान जारी किया गया है कि रूस के साथ जो गोल्ड ट्रेड है, सोने का लेन देन है, उसके ऊपर भी पाबंदियां आयद कर देंगे। G7 ममालिक रूस के ऊपर इसलिए पाबंदियां आयद कर रहे हैं कि रूस को किसी न किसी तरह मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वैसे तो रूस बहुत तगड़ा मुल्क है और बहुत ही बेहतरीन एक दिफाई निज़ाम रखने वाला, उसके पास अपनी फ़ौज है, एयरफोर्स है, और उसके पास तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जिससे वो किसी भी मुल्क का जो है मुकाबला कर सकता है। और उनसे अब तो कुछ हो नहीं रहा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से, तो फिर उस पर पाबंदियां आयद करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, एक खबर आपको ये भी बताते जाएं कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड मंसूबा है
اس کے مقابلے میں غریب کنٹریز جو ایشیا کے اندر ہیں ان کے اوپر 600 ارب ڈالر لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے مقابلے میں لانچ کیا جائے گا۔ G7 ممالک کی جانب سے اس کی حمایت کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ جو ہے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کو ٹکر دینے والا ہے۔ دیکھتے ہیں دوستو آنے والے وقت میں چین کے ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادی بیلٹ اینڈ روڈ میں کس طرح ٹکر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہ کس طرح روس کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، اور جو آنے والا وقت ہے وہ روس کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو G7 ممالک روس کے اوپر پابندیاں عائد کرنے والے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ابھی تک حالت جنگ میں ہے یوکرین کے ساتھ، اور وہ یہ جنگ بندی کا کوئی بھی اس کے ساتھ ابھی تک کوئی منصوبہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور روس نے ظاہری طور پر اور ڈائریکٹلی طور پر G7 ممالک کو دھمکی دی تھی پچھلے دنوں میں کہ جو بھی یوکرین کی مدد کرے گا وہ یوں سمجھ لو ہمارا دشمن ہے، اور ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ دیکھتے ہیں دوستو آنے والے وقت میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔